हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर फर्स्ट की यूनिट थर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया क्लास सुपर क्लास टेट्रापोडा की क्लास है। सुपर क्लास टेट्रापोडा को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। पहली एम्फीबिया, दूसरी रेप्टिलिया, तीसरी एव्स और चौथी मेमल्स। हम एक एक करके सभी क्लास का क्लासिफिकेशन और कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं रेप्टिलिया क्लास का क्लासिफिकेशन। रेप्टाइल्स को क्लासीफाई करने के लिए एक आधार है। यह आधार इनके स्कल में पाए जाने वाली टेम्पोरल ओपनिंग की उपस्थिति या अनुपस्थिति है, यानी इनके कपाल या करोटी के अंदर एक छिद्र पाया जाएगा जिसको हम टेम्पोरल ओपनिंग बोलेंगे। या तो ये प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा या इनकी संख्या में अंतर होगा। तो इस बेस पर है ना, क्लास रेप्टिलिया को 4 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। पहली जो सब क्लास है दैट इज एनेप्सिडा, दूसरी सब क्लास पैरेप्सिडा है, तीसरी सब क्लास डायप्सिडा है और चौथी सब क्लास सिनेप्सिडा है। इन चारों सब क्लास में से जो पहली सब क्लास और जो तीसरी सब क्लास है डायप्सिडा, इन दोनों के जंतु हमें अभी देखने को मिलते हैं। जो रिमेनिंग सब क्लासेज हैं पैरेप्सिडा और सिनेप्सिडा, इन दोनों सब क्लास के मेंबर विलुप्त हो चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, इन सब क्लास को डायग्राम के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एनेप्सिडा में ए मीन्स एब्सेंट। एनेप्सिडा क्लास के जो जंतु हैं, इनके स्कल में कोई भी टेम्पोरल ओपनिंग या टेम्पोरल छिद्र नहीं पाया जाता है। दूसरी जो सब क्लास है पैरेप्सिडा, इनमें इनके जंतुओं के स्कल में एक टेम्पोरल ओपनिंग पाई जाती है सिर्फ। डायप्सिडा में, जैसा कि इसके नाम से विदित है इस सब क्लास के, डाई मीन्स 2, यानी इन जंतुओं के स्कल या कपाल में 2 टेम्पोरल छिद्र पाए जाते हैं। और जो चौथी सब क्लास है सिनेप्सिडा, इनके जंतुओं के स्कल में एक ही टेम्पोरल ओपनिंग होगी, बट उसकी जो पोजीशन है वो पैरेप्सिडा की तुलना में डिफरेंट होगी, जो कि हम अभी एक डायग्राम के साथ में समझ लेते हैं। हम जो एक डायग्राम देख रहे हैं, ये एनेप्सिडा जो पहली सब क्लास अभी हमने पढ़ी, एनेप्सिडा के जंतु का स्कल है। इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की टेम्पोरल ओपनिंग या टेम्पोरल छिद्र हमें दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी हमने पढ़ी पैरेप्सिडा। पैरेप्सिडा सब क्लास के जंतु का ये स्कल है और इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक स्पॉट है दैट इज़ द टेम्पोरल ओपनिंग ऑफ दिस स्कल। ये टेम्पोरल ओपनिंग 2 अस्थि, एक तो पोस्ट फ्रंटल है और दूसरी सुप्रा टेम्पोरल है, इन दोनों के बीच में उपस्थित है। तीसरी जो सब क्लास है डायप्सिडा, ये हम डायप्सिडा का डायग्राम देख रहे हैं। इस जंतु के स्कल में, डायप्सिडा के जो जंतु हैं इनके स्कल के अंदर 2 टेम्पोरल ओपनिंग पाई जाती हैं, जो कि पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वामोजल बोन से सीमाबद्ध है। और जो चौथी सब क्लास है हमारी सिनेप्सिडा, सिनेप्सिडा में भी एक ही टेम्पोरल ओपनिंग पाई जाएगी, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर एक टेम्पोरल ओपनिंग है, बट इनको सीमाबद्ध करने वाली जो 2 बोन्स है दैट इज़ पोस्ट ऑर्बिटल और दूसरी है स्क्वामोजल। यहाँ हम देख सकते हैं दोनों को, पैरेप्सिडा और सिनेप्सिडा, इन दोनों के जंतु विलुप्त हो चुके हैं और इन दोनों के जंतुओं में एक ही टेम्पोरल ओपनिंग पाई जाती है इनके स्कल के अंदर, बट इनकी पोजीशन थोड़ी अलग है। आप ऊपर वाले में देख सकते हैं कि स्लाइटली ऊपर है इनकी टेम्पोरल ओपनिंग और सिनेप्सिडा में थोड़ा नीचे है, और इनमें इनको सीमाबद्ध करने वाले जो 2 बोन्स हैं उनमें भी डिफरेंस है। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं, एक एक सब क्लास को देखते हैं। पहली सब क्लास है एनेप्सिडा। इसमें 2 ऑर्डर हैं, देयर आर 2 ऑर्डर्स इन सब क्लास सिनेप्सिडा। पहला जो ऑर्डर है कोटाइलोसूरिया और दूसरा जो ऑर्डर है किलोनिया। किलोनिया में हम 4 एग्जाम्पल देखते हैं, किलोन, कछुगा, ट्राइनिक्स और टेस्टुडा। इनको हम डायग्राम के साथ भी देख लेते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये किलोन का है। आप देख सकते हैं कि इनके हिंड लिम्फ फ्लिपर्स की तरह, यानी ये एक्वेटिक है। दूसरा जो डायग्राम हम देख रहे हैं ये कछुगा टैक्टम है, दिस इज ट्राइनिक्स। और जो चौथा है ये टेस्टुडो है। नेक्स्ट जो सब क्लास है डायप्सिडा,
डायप्सिडा को 2 सुपर ऑर्डर में बांटा गया है। पहला सुपर ऑर्डर है लेपिडोसूरिया और दूसरा सुपर ऑर्डर है आर्कोसूरिया। ये जो सुपर ऑर्डर है लेपिडोसूरिया, इसमें भी 2 ऑर्डर हैं। पहला ऑर्डर रिंकोसिफेलिया, जिसमें हम स्फिनोडोन को पढ़ेंगे यानी ट्वाट्रा, और दूसरा जो ऑर्डर है लेपिडोसूरिया का वो है स्क्वेमेटा। स्क्वेमेटा को भी आगे फर्दर 2 सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। पहला है लेसरटीलिया, जिसके अंदर हम सारी लिजार्ड्स पढ़ते हैं, और दूसरा सब ऑर्डर है ऑफिडिया, जिसमें हम स्नैक्स पढ़ते हैं। डायप्सिडा का जो सुपर ऑर्डर आर्कोसूरिया है, इसमें सिर्फ एक ही ऑर्डर पाया जा रहा है, एकमात्र ऑर्डर क्रोकोडिलिया। क्रोकोडिलिया में हम 3 एनिमल देखते हैं। क्रोकोडाइलस मीन्स क्रोकोडाइल, दूसरा है एलिगेटर और तीसरा है गेवेलिस मीन्स घड़ियाल। अब हम इस रेप्टिलिया क्लास के चारों सब क्लास के कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। पहली सब क्लास लेते हैं हम एनेप्सिडा। क्लास एनेप्सिडा में जो स्कल होता है वो सॉलिड रूफ होती है, यानी ठोस छत होगी उसमें। दूसरा, इनमें कोई भी टेम्पोरल ओपनिंग नहीं पाई जाती है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। और तीसरा, इसके अंदर जो क्वाड्रेट बोन है वो ऑप्टिक बोन से जुड़ी हुई होगी। चौथा जो कैरेक्टर हैं, इनके लिम्स जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं। फोर लिम, हिंड लिम हैं जो स्ट्रॉन्ग होंगे, और इनकी बॉडी, जो एनेप्सिडा सब क्लास है, इनके जंतुओं की बॉडी एनक्लोज होगी कैरापेस और प्लास्ट्रॉन में। इनमें 2 ऑर्डर हैं, कोटाइलोसूरिया और किलोनिया। ये कोटाइलोसूरिया प्रिमिटिव रेप्टाइल है, ये सारे आदिम रेप्टाइल हैं, और ये जो लेबिरिंथोडोंट एम्फीबियन हैं उनकी तरह दिखते हैं। दूसरा जो ऑर्डर है सब क्लास एनेप्सिडा का, दैट इज़ किलोनिया। किलोनिया के जो जंतु हैं, ऑर्डर किलोनिया के जंतु टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय या एक्वेटिक होंगे। ये टेट्रापोड्स होंगे, मीन्स इनमें 4 लिम्स पाए जाएंगे। ये लिम्स पेंटाडेक्टाइल होते हैं, और ये लिम्स वॉकिंग के लिए भी होते हैं, और लिम्स पैडल्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसा कि अभी हमने किलोन में देखा, उनका हिंड लिम पैडल की तरह था, बिकॉज दे आर एक्वेटिक इन नेचर, इन हैबिटेट। इनका जो धड़ है, जो इनका ट्रंक है, वो एक बॉडी शेल में एनक्लोज रहेगा। जैसा कि अपन देखते हैं, जैसे कछुआ है, टॉर्टोइज है, तो ऊपर एक कैरापेज स्ट्रक्चर पाई जाती है और नीचे प्लास्ट्रॉन पाया जाता है, और बीच में एनिमल होता है और अपना थोड़ा सा मुंह बाहर निकाले हुए होता है। यानी डॉर्सल साइड में कैरापेज पाया जाएगा और वेंट्रल साइड में प्लास्ट्रॉन पाया जाएगा। इन जंतुओं में टैल उपस्थित होती है, और इनके अंदर जो इनके जबड़े हैं विद हॉर्नी शीट्स, इनमें टीथ नहीं होते हैं, इनके जबड़ों में हॉर्नी शीट्स पाई जाती हैं। इनमें जो क्वाड्रेट बोन है स्कल में पाए जाने वाली, वो फिक्स्ड होती है। इन जंतुओं की कशेरुकाएँ जो है, वक्षीय कशेरुका और जो रिब्स है, वो फ्यूज्ड होंगी उनके ऊपर के जो बोन शेल है कैरापेस, उसके साथ में। ये कैरापेस है, ये प्लास्ट्रॉन है। तो जो वक्षीय कशेरुकाएँ हैं और जो रिब्स हैं, वो इस बोन शेल के साथ में फ्यूज्ड होंगी। नेक्स्ट जो किलोन का कैरेक्टर है, ये इसके साथ ही कंटिन्यू हो रहा है। इनमें 2 सैक्रल वर्टिब्रेज पाई जाती हैं। इनका जो कैपुलेटरी ऑर्गन होगा वो अयुग्मित होता है, और इनमें अवस्कर द्वार जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल होगा। ये अंडे देने वाले प्राणी होते हैं, और इनके रिब्स के अंदर सिर्फ कैपिटुलर पोर्शन पाया जाता है। एग्जाम्पल अभी हमने देखे किलोन, ट्रायनिक्स, कछुगा और टेस्टुडो। दूसरी जो सब क्लास है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है पूरी, यह है सब क्लास पैराप्सिडा। इसके अंदर अभी हमने देखा कि एक टेम्पोरल ओपनिंग इनके स्कल में पाई जाती हैं।
सिंपल टेम्पोरल वैक्यूटी या ओपनिंग प्रेजेंट बिहाइंड द आई एंड बाउंडेड बिलो बाय सुप्राफ्रंटल एंड सुप्राटेम्पोरल बोन्स। इनमें जो एग्जाम्पल है इक्थायोसॉरस। ये जो हम एनिमल देख रहे हैं ये विलुप्त हो चुका है, ये पैराप्सिडा का मेंबर है। इक्थायोसॉरस इसका नाम है, आप देख सकते हैं कि ये एक्वेटिक है। अब हम क्लास डायप्सिडा के कैरेक्टर्स और इनके अंतर्गत आने वाले ऑर्डर्स को पढ़ेंगे। सब क्लास जो डायप्सिडा है इसमें इनके स्कल में 2 टेम्पोरल ओपनिंग पाई जाएगी, जैसा कि अभी हमने देखा। और ये जो टेम्पोरल ओपनिंग है ये पोस्ट ऑर्बिटल, जैसे एक बोन है, एक पोस्ट ऑर्बिटल और दूसरी है ये एक स्क्वामोजल। ये पोस्ट ऑर्बिटल बोन और ये स्क्वामोजल बोन, और इनके ऊपर एक यहाँ पर टेम्पोरल ओपनिंग होगी और ये दूसरी यहाँ पर टेम्पोरल ओपनिंग होगी। यानी हम कह सकते हैं कि पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वामोजल यूजुअली मीट फॉर्मिंग अ बार बिटवीन द टेम्पोरल वैक्यूटीज या ओपनिंग। यानी एक बार बना लेती है ये इस तरीके से, ये बीच में, और ऊपर यहाँ पर ये ओपनिंग होगी और नीचे ये ओपनिंग होगी। यहाँ पे ये पोस्ट ऑर्बिटल है बोन और ये दूसरी है स्क्वामोजल। इस डायप्सिडा सब क्लास को 2 सुपर ऑर्डर में बांटा गया है, लेपिडोसूरिया और आर्कोसूरिया। डायप्सिडा सब क्लास के 2 सुपर ऑर्डर लेपिडोसूरिया और आर्कोसूरिया, इनके हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं। लेपिडोसूरिया में के जंतुओं के स्कल के अंदर 2 टेम्पोरल ओपनिंग बिहाइंड द आइज़ के पीछे होंगी, जबकि आर्कोसूरिया में जो स्कल है वो क्लोज्ड अपर टेम्पोरल ओपनिंग के साथ पाया जाता है। दूसरा कैरेक्टर लेपिडोसूरिया का एंटीरियर ऑर्बिटल और वैक्यूटीज इनमें एब्सेंट होती है, जबकि आर्कोसूरिया में यूजुअली ये जो ऑर्बिटल वैक्यूटी है अग्र वाली ये प्रेजेंट होती है। इन दोनों की ह्यूमरस में फोरामेना प्रेजेंट होंगे। जनरली लेपिडोसूरिया को 2 ऑर्डर में बांटा गया है, रिंकोसिफेलिया और स्क्वामेटा। अब हम रिंकोसिफेलिया और स्क्वामेटा दोनों के ही जो कैरेक्टर्स है दोनों को साथ लेकर पढ़ते हैं। रिंकोसिफेलिया जो ऑर्डर है इनके स्कल में 2 वैक्यूटीज पाई जाएगी, यानी 2 टेम्पोरल ओपनिंग होगी। स्क्वामेटा ऑर्डर में जो लिजार्ड्स हैं उनमें उनके स्कल में 1 वैक्यूटी होगी और स्नैक्स में कोई भी वैक्यूटी नहीं पाई जाएगी। दूसरा जो कैरेक्टर है टीथ को लेकर है। रिंकोसिफेलिया में जो दांत होंगे वो एक्रोडोंट होते हैं, जबकि स्क्वामेटा ऑर्डर में दांत प्लूरोडोंट होते हैं। तीसरा क्वाड्रेट बोन इनमें इनमूवेबल और फिक्स्ड होती है, जबकि क्वाड्रेट बोन स्क्वामेटा ऑर्डर के जंतुओं में गतिशील होती है। वर्टिब्री का एक प्रकार है एम्फिसिलस, जो कि रिंकोसिफेलिया के स्कल के कशेरुकाओं में पाया जाता है। और स्क्वामेटा के जो जंतुओं में वर्टिब्रीज हैं वो प्रोसिलस टाइप की होती हैं, जबकि रिंकोसिफेलिया में एम्फिसिलस टाइप की होती हैं। रिंकोसिफेलिया के जंतुओं में एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन बिल्कुल एब्सेंट होता है, जबकि स्क्वामेटा के मेंबर्स में 1 पेयर कॉपुलेटरी ऑर्गन्स जनरली मेल में पाया जाता है। रिंकोसिफेलिया में जो एग्जाम्पल है स्फिनोडोन, अभी हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, जबकि स्क्वामेटा में स्नैक्स और लिजार्ड्स आते हैं। ये जो डायग्राम है ये रिंकोसिफेलिया ऑर्डर का मेंबर है, इसको हम ट्वाट्रा भी कहते हैं। अब हम डायप्सिडा का जो सुपर ऑर्डर है आर्कोसूरिया, इसके अंतर्गत आने वाला ऑर्डर क्रोकोडीलिया को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत इस सुपर ऑर्डर के अंतर्गत एक ही ऑर्डर आता है, ऑर्डर क्रोकोडीलिया।
ऑर्डर क्रोकोडिलिया के कैरेक्टर्स में जो पहला है ये फ्रेश वाटर होते हैं, इनके जंतु फ्रेश वाटर होंगे और इनकी जो बॉडी है वो हॉर्नी एपिडर्मल शील्ड से ढकी होगी। इनकी पूंछ लॉन्ग होती है और लैटरली कंप्रेस्ड होती हैं। अभी जैसे हम मगरमच्छ में, घड़ियाल में देखते हैं, इनकी जो टैल है लैटरली कंप्रेस्ड है। इनके जो टीथ हैं वो थिकोडोंट होते हैं। क्वाड्रेट बोन जो है वो इनमें इनमूवेबल होगी, क्वाड्रेट बोन स्कल में पाई जाती है। और इनमें जो कशेरुकाएँ हैं यानी वर्टिब्रेज हैं ये प्रोसीलस टाइप की होती हैं। इनका जो हार्ट है ये 4 चैम्बर्ड होता है। ये एडवांस रेप्टाइल है क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा लेपिडोसोरिया के सुपर ऑर्डर में, इनमें हार्ट 4 चैम्बर्ड नहीं था। सिर्फ ऑर्डर क्रोकोडिलिया के ही मेंबर्स में हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं हार्ट में। इनमें जो क्लोइकल ओपनिंग है यानी अवस्कर द्वार लॉन्गिट्यूडनल होगा और इन जंतुओं में एक अनपेयर्ड पेनिस पाया जाता है। मेंबर्स हैं इनके क्रोकोडाइल, एलिगेटर, गेविलिस। अब हम जो ये क्लास है जो ऑर्डर है स्क्वामेटा, इस स्क्वामेटा ऑर्डर में हमने एग्जाम्पल्स में देखा कि स्नैक और लिजार्ड दोनों आ रहे हैं। यानी ये जो ऑर्डर है ये सब ऑर्डर में डिवाइड किया जा सकता है। एक में लिजार्ड आ जाएगी और दूसरे में स्नैक्स आ जाएंगे। तो ये ऑर्डर स्क्वामेटा को 2 सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। ये पहला है लेसरटीलिया और दूसरा है ऑफिडिया। लेसरटीलिया में हम लिजार्ड्स को पढ़ते हैं और ऑफिडिया में हम स्नैक्स को पढ़ते हैं। तो हम इन दोनों की कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं सब ऑर्डर लेसरटीलिया। इनके जो जंतु हैं वो टेरेस्ट्रियल होंगे, अर्बोरियल होंगे और बोरोइंग होंगे, यानी बिलकारी हो सकते हैं, स्थलीय हो सकते हैं या वृक्ष पर रहने वाले हो सकते हैं। हम एक वृक्ष में रहने वाली यानी एक छिपकली देखते हैं, दैट इज़ ड्रैको। इनके स्कल में, इनके कपाल में एक टेम्पोरल ओपनिंग पाई जाती हैं। इनके जो लिम्स होते हैं वो पेंटाडेक्टाइल होते हैं यानी 5 अंगुलियों वाले होते हैं यूजुअली। इनमें जो आईलिड है वो मूवेबल होती है, जो पलकें हैं वो मूवेबल होंगी और इनमें टिम्पेनम प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम हेमिडेक्टाइलस जो कि लिजार्ड है जो हमें घरों में दिखती है, कैलोटिस, कैमिलियन, ड्रैको, इग्विना और हेलोडर्मा, ये छिपकलियाँ हम या ये लिजार्ड्स हम लेसरटीलिया के अंतर्गत देखते हैं। दूसरा है ऑफिडिया सब ऑर्डर। ऑफिडिया सब ऑर्डर के जो मेंबर हैं वो स्थलीय होंगे, ये भी अर्बोरियल हो सकते हैं, बोरोइंग फॉर्म हो सकती है इनमें भी। इनमें जो टेम्पोरल वैक्यूटीज़ है वो एंटायरली एब्सेंट होती है, स्कल में टेम्पोरल ओपनिंग नहीं पाई जाती हैं। इनमें लिम्स एब्सेंट होते हैं, हम देखते हैं कि स्नैक के अंदर लिम्स नहीं पाए जाते हैं, विलुप्त हो चुके होते हैं। इनकी पलकें गतिहीन होती हैं। इनमें टिम्फेनम, स्टर्नम और यूरिनरी ब्लेडर, ये तीनों ही स्ट्रक्चर एब्सेंट होती है। इनकी जो जीभ है, टंग है, वो बाइफिड होगी, यानी ये जीभ है आगे से 2 सिरे होंगे। हम स्नैक में देखते हैं कि कई स्नैक के टंग बाइफिड होंगी। इनमें जो एग्जाम्पल्स हैं सारे सर्प इसमें ही आते हैं। ऑफिडिया सब ऑर्डर में स्नैप 2 टाइप के होते हैं, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस। पॉइजनस में हम नाजा है, सी स्नैक है देख सकते हैं, और नॉन पॉइजनस में हम पाइथन एक्सेट्रा। तो ये सब था क्लास रेप्टिलिया के बारे में, इनका क्लासिफिकेशन डिटेल में था। नेक्स्ट लेक्चर हम एव्स पर देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।